खाने में ये 5 बड़ी गलतियां अभी बंद कर दो, नहीं तो बाद में मत भूलना कि आपने नहीं बताया। जी हाँ, आज हम ऐसी 5 बड़ी गलतियां जानने वाले हैं जो कि आप अपने आहार में करते हैं और ये 5 बड़ी गलतियां आपको अंदर ही अंदर खोखला बनाती जा रही हैं। दिन पे दिन आपको कमजोर, वीरहीन और अल्प आयु बना रही हैं। इसलिए आज ही ये 5 गलतियों में बदलाव करके आप अपने शरीर को बलवान बना सकते हैं, ताकतवर और स्वस्थ बना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है कि सफेद नमक से सेंधा नमक की ओर। जी हाँ, जब भी आहार का सेवन करें सेंधा नमक डालकर करें। आहार में सिर्फ नमक के ही बदलाव से आपको इसका फायदा दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि जो आहार का सेवन आप कर रहे हैं वो जल्दी पचने लगा है। जो भी आहार का सेवन आप करेंगे वो ना तो गैस करेगा, ना ब्लोटिंग करेगा, ना ही आपको इनडाइजेशन करेगा। इसलिए भोजन में ये बदलाव सफेद नमक को छोड़कर बढ़े सेंधा नमक की ओर। आइए बढ़ते हैं 4th पॉइंट पर, जो है कि फ्रिज के पानी को छोड़कर नॉर्मल पानी पर आए। नॉर्मल नहीं तो कम से कम मटके के पानी पे तो आ सकते हैं ना। आपको पता है कि फ्रिज का पानी पचने के लिए कितना टाइम लगाता है? नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ, 3 घंटा। यानी कि 3 घंटा आपके पेट को मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ पानी को पचाने के लिए। गर्म पानी डाइजेस्ट होता है 45 मिनट में, नॉर्मल पानी डाइजेस्ट होता है 1.5 घंटे में और वही फ्रिज का पानी डाइजेस्ट होता है 3 घंटे में। अब कई लोग ये समझते हैं कि पानी को पचाना, जी हाँ, आयुर्वेद में जो भी चीज आप सेवन कर रहे हैं, जिस भी चीज का आप सेवन कर रहे हैं वो डाइजेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे बदलाव पर, जो है कि खाने में 15 मिनट को छोड़कर 25 मिनट तक दें। यानी कि आप आहार का सेवन कर रहे हैं तो कम से कम 25 मिनट लगाना ही लगाना है। नहीं तो मैंने कई व्यक्तियों को ऐसा देखा है जो कि 8 रोटी 15 मिनट में ही सटका देते हैं। इतना तो रोटी बनने में टाइम नहीं लगता जितने में वो खा लेते हैं। तीसरे पॉइंट में कहने का उद्देश्य ये है कि आपको खाना को इतना चबाना है कि वो एकदम लिक्विड हो जाए, वो आधा ही आपके मुंह में पच जाए। आपके पेट को पचाने के लिए ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और कई बड़े बड़े मूर्ख तो ये होते हैं जो कि अपने दांतों का काम आंतों से कराते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर दांतों से जितना काम लो दांत उतने ही अच्छे बनेंगे और आंतों से जितना कम काम लो आंत उतनी ही अच्छी बनेंगी। इसलिए जितना जिसका काम है उतना ही उससे कराएं। आगे बढ़ते हैं 2nd पॉइंट पर, जो है कि बासे भोजन को छोड़कर बड़े ताजे भोजन की ओर। और हाँ, आयुर्वेद की नजर में 2.5 से 3 घंटे पुराना भोजन यानी कि बासा भोजन। यही बात राजीव दीक्षित ने भी कही थी कि अगर आप किसी भोजन को बना रहे हैं, यानी कि आपने ककड़ी काट दी, सलाद काट दी, कोई भी चीज काट दी, जैसे कि लौकी, गिलकी, करेला, कोई भी चीज आपने काट दी, तो उसके 45 मिनट के अंदर अंदर वो बन जाना चाहिए। और बनने के 45 मिनट के बाद तक उसको खा ही लेना चाहिए, क्योंकि 45 मिनट के बाद उसके न्यूट्रिशन कम होने लगते हैं और धीरे धीरे करके वो 3 घंटे तक नील हो जाते हैं। इसलिए कोई भी चीज खाएं और ताजी बनाएं। आगे बढ़ते हैं पहले नियम पर, जो है कि दिन में बार बार खाना खाने की आदत को छोड़कर बढ़े सिर्फ 2 बार खाना खाने की आदत पर। जी हाँ, ये सिद्धांत हमारा नहीं है। ये बार बार खाने का सिद्धांत भारतीय संस्कृति में नहीं है, ये बाहर से आया है। बाहर से ऐसा सिद्धांत आया है कि हर 2-2 घंटे में कुछ न कुछ खाते रहूं। अब कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको 2 बार में पेट नहीं भरता, तो वो 3 बार खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बार बार का ये सिद्धांत मुझे तो समझ में नहीं आता। चलो, मुझे समझ नहीं आता, ये चीज मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर व्यक्ति ने पहले जो भोजन खाया है वो अगर ढंग से पचा नहीं है और दोबारा से उसको खुलकर भूख नहीं लगी, तब तक व्यक्ति को दोबारा से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।